मेट्रोपॉलिटन में लुटेरी दुल्हन शब्द से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन रांची जैसे छोटे शहरों में लुटेरी दुल्हन शब्द नया लगता है। नया इस संदर्भ में कि लुटेरी दुल्हन, आखिर वो कौन दुल्हन है जो लुटेरी है। यानी कहा जाए कि जो दुल्हन है वो कई घरों को लूट चुकी है, कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। ऐसे में राजधानी रांची में एक मामला आया है। उस मामले को लेकर आज सुर्खियों में ये खबर है कि लुटेरी दुल्हन आखिर है वो कौन। लेकिन राजधानी रांची के CMPDI की एक लड़की है जो अभी लुटेरी दुल्हन की भूमिका अदा कर रही है। इस समय हमारे साथ भुक्तभोगी और उनके पति रहे कृष्णा सिंह हमारे साथ हैं। उनसे ही जानते हैं कि ये लुटेरी दुल्हन का मसला क्या है। कृष्णा जी, ये बताइए, जो ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में जो महिला लड़की दिख रही है वो कई युवकों के साथ दिख रही है, उसमें एक आप भी हैं। मेरी शादी, वो क्या मामला है? सर ये मेरी शादी हुई थी, इससे शादी हुई थी 2020 में। इनसे मुलाकात हुई थी हमारी। इसके बड़ी बहन की शादी के लिए वो लोग घर बेच रहे थे, तो उसी दौरान हमारी मुलाकात इस लड़की से हुई। तो 27 फरवरी को इसकी बहन की शादी थी, 27 फरवरी 2020 को। तो इन लोग अपना घर बेच रहा था, तो उसी क्रम में हम लोगों की मुलाकात हुई और हम लोगों ने इनका घर को 15,22,000 रुपये के देकर रजिस्ट्री कराया अपनी माँ के नाम पे 16 जनवरी को, मतलब इनकी बड़ी बहन की शादी से बहुत पहले ही। और उसके बाद इन लोगों ने आग्रह किया कि हमें कम से कम शादी तक यहाँ बने रहने दीजिए। तो हम लोगों ने मानवता के नाते इनको रहने दिया। उसके बाद जब विदाई करते इन लोगों का मार्च आ गया। मार्च में कोविड आ गया सर। और जब कोविड आ गया तो इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो वो बोले कि हमको क्वार्टर तो मिल जाएगा, लेकिन कोविड में हम कहाँ जाएंगे, आप एक काम करो, मेरे से रेंट एग्रीमेंट साइन करा के हमको जितना दिन भी रहेंगे उतना हम रेंट देंगे। आप अपनी मम्मी से बोलो कि एक रेंट एग्रीमेंट तैयार कर लें। हमने एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करके इन लोगों को वहीं रहने दिया। चूँकि हमारा इनकी छोटी बेटी के साथ अफेयर था, तो हमने शादी भी कर ली 4 मई को। तो फिर हम लोगों ने इन लोगों को रेंट पे रहने भी दिया शादी के बाद भी। और ये लोग हम लोगों को समय पे रेंट दे भी रहे थे। इन लोगों की नियत उस समय पता नहीं जो भी था, पर दिए। और उसके बाद जब 1.5 साल तक हमारी शादी बहुत अच्छे से चली। 28 दिसंबर 2021 को हमारी एक बेटी भी हुई, जो आज खुशी तिवारी के पास ही है। और 11 जनवरी 2022 से हम और खुशी तिवारी अलग हैं। वो गोंदा वाले घर में ही है और हम अपने घर में। और चूंकि हमको उसके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला जो शायद हमको अच्छा नहीं लगा, तो हमको लगा कि नहीं, हम लोगों को अलग ही रहना चाहिए। लेकिन कोई कानूनी डिवोर्स हम लोग का हुआ नहीं था। लेकिन इसी दरमियान ये लोग हमको रेंट भी दे रहे थे और हम मिलने भी जा रहे थे अपनी बेटी से, तो सब कुछ चल रहा था। लेकिन जिस दिन रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होना था, उसका 5 जून 2023 तक ये लोग हमको रेंट दिया, मेरी माँ को। और उसके बाद 16 जून को ये लोग लगभग 15-20 मतलब असामाजिक तत्व बोले, क्योंकि सबके ऊपर चार्जशीटेड है, वो लोग हथियार राइफल लेके मेरे घर पे घुस गए। चूँकि CCTV लगी हुई थी घर पे, तो मेरे पिताजी को घसीटते हुए मैदान ले जाया गया। वो सब रिकॉर्ड हुआ। हम ले जाके गोंदा थाना में एक FIR कराएं। FIR में हमने लिखा कि ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि अपना जो घर है जो तुम्हारी माँ का, वो मेरे नाम पे करो, और नहीं तो तुमको 10 दिन के अंदर या तो जान से मार देंगे या तो तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा दहेज का कर देंगे। चूँकि मेरी माँ पैरालाइज्ड है सर, वो उठ बैठ नहीं पाती है, चलने नहीं सकती है। तो उसका इलाज के लिए बस वही एक साधन था कि रेंट आता था। ऊपर भी हम एक फ्लोर बनाए थे जिसमें रेंट लगाए थे, तो उससे इलाज के लिए वहीं से पैसा आता था, वो भी रुक गया। और उसके बाद जब वो लोग केस कर दिया मेरी माँ के ऊपर भी फर्जी, और यही केस किया कि हमने इसकी बड़ी बहन का अश्लील वीडियो बनाकर इसके ब्लैकमेल करके शादी किया। और उसके बाद वो केस में तो कहीं ब्लैकमेलिंग जैसा कौन सी तस्वीर आपकी है? देखिए, बताइए। ये मेरा तस्वीर है। अच्छा। हम लोग 1.5 साल राजी खुशी रहे। हमारी एक बेटी है सर, मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तस्वीर है। अच्छा। ये मेरे सास ससुर हैं। ये सास है मेरी, ये बसंत तिवारी है। अच्छा। ये खुशी जी हैं हमारी पत्नी। अच्छा। बाकी जितने भी लड़के हैं सब अलग अलग हैं, पर लड़कियां मेरी पत्नी है। लड़की आपकी पत्नी? हाँ, लड़की मेरी पत्नी। इसमें तो कई पति दिख रहे हैं इनके, क्योंकि कई लोग शादी करते हुए दिख रहे हैं। एक को पकड़ी हुई है वो, और यहाँ एक और लड़का है। ये तो कई, देखिए ये लड़का लोग तो सर हम ये भी नहीं कह सकते इन लोगों के साथ शादी हुई है, लेकिन ये तो काशीनाथ नायक है। अच्छा, ये हाँ,
इनके साथ इनका शादी का मामला आया 7 फरवरी 2025 को। ये लोग रजरप्पा मंदिर में जाकर शादी किए। शादी विधिवत हुई है, हमने फोटो में देखा, वीडियो भी है मेरे पास। विधिवत शादी हुई है पंडित के हस्ताक्षर के साथ, और पंडित ने एफिडेविट करके गवाही भी कोर्ट में दे दिया है। तो सर मेरा ये कहना, दो भुक्तभोगी यही हैं, दो भुक्तभोगी यही है। मेरी माँ का घर एक कब्जा करके रखा हुआ है। और ये काशीनाथ नायक को जैसे पता चला ये लड़की शादीशुदा है, काशीनाथ नायक पहले इस पर केस किया मेरी पत्नी के ऊपर और उसके पूरे परिवार के ऊपर कि हम लोगों को इतना ठगा गया है कि लड़की से शादी का दबाव बना के। उनको कितना ठगा? उनका तो एफआईआर में हम देख रहे हैं सर 11 लाख कुछ रुपया लिखा गया है, और वो कंप्लेन केस फाइल किए। लेकिन उस कंप्लेन केस का खबर जैसे इस लड़की को पता चला, लड़की ने जाके गोंदा थाना में सेम जो मेरे ऊपर एफआईआर किया था कि अश्लील वीडियो बनाकर शादी किया ब्लैकमेल करके, वही केस इनके पति के ऊपर भी कर। कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है सर। ये तस्वीरें हैं जो तस्वीरों में खुशी तिवारी कई पुरुषों के साथ दिख रही हैं। ये तस्वीर में जो धमकी देने के संबंध में, अब तो पति हम हैं सर, तो हम तो चौंकेंगे ना कि पहले पति तो हम है भाई, ये दूसरा पति कब अश्लील बना दिया। ये अजीब स्थिति हो गई कि पहले पति हम हैं तो ये दूसरा पति कहाँ से? अजीज, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद जब काशीनाथ जेल से 9 तारीख को निकला, 10 तारीख को फिर इसके ऊपर केस हुआ, कंप्लेन केस कि मेरा रेप किया, हमारा कोई थाना नहीं सुन रहा, हम सब जगह आवेदन दिए, कोई नहीं सुन रहा। और 9 दिन पहले रजिस्टर्ड हो गया केस, और आज तक उसमें डीजीपी से भी मुलाकात की। डीजीपी से भी मुलाकात की, लेकिन मेन बात है सर कि महानिदेशक साहब को पूरी बात ही नहीं बताई जा रही है। पूरी बात तो ये भी है कि जेसी साहब के पास ये लोग एक अग्रिम जमानत के लिए गए थे। जेसी साहब ने अग्रिम जमानत यह कहकर खारिज कर दी कि ये लोग हनी ट्रैप का एक गिरोह चला रहे हैं, जिसके आलोक में इन लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर। हनी ट्रैप का गिरोह कौन कौन लोग चला? खुशी तिवारी, आशा तिवारी, बसंत कुमार और उनके दो भाई हैं। उनके ऊपर जब उनका अग्रिम जमानत के लिए गया था। कौन लोग थे? कौन लोग थे सर? ये आरोपी हैं जो लोग अग्रिम जमानत के लिए गए। खुशी तिवारी के माता हैं आशा तिवारी, और पिता है बसंत तिवारी, और उनके मौसेरे भाई हैं सिद्धार्थ, और एक और क्या तिवारी हैं, सिद्धार्थ, और एक और ये नाम है सर, उसमें तो दिया हुआ। तो आपने कहीं गुहार लगाई तो था, कार्रवाई हुई या नहीं? हाँ सर, उसका चार्जशीट तो हुआ है जो कोर्ट में पेंडिंग है, और जिसका गवाही चल रहा है सर, हम गवाही दे चुके हैं। इसकी क्या भूमिका है? पुलिस सर चार्जशीट रेडी करके बस दे दी। और अभी पुलिस 1-2 बार जो महिला है किरण देवी, उसके केस में उसके घर गई थी अरेस्टिंग के लिए, लेकिन अभी उनको बोला गया शायद ऊपर से कि अभी कार्रवाई नहीं करने का आदेश है। कौन बोला? कल तो एक न्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रहा था, और अनुसंधान कर्मी को जब ये बोलने गई, इनके ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है कि केस को विड्रॉ कर लो। अब ये बात जब ये अपने अनुसंधानकर्ता को बोलने गई, तो उनके द्वारा कहा गया कि अभी हमको उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं है। और ये बात को हम लोगों ने डीजीपी साहब को लिख के आवेदन के साथ ऑर्डर दिया था ये गिरफ्तार करने का। ये बात तो अनुसंधानकर्ता ने नहीं बताया, बस बोले कि ऊपर से आदेश है। तो हमने ये बात डीजीपी साहब को एक एप्लीकेशन में लिख के और सारा दस्तावेज के साथ संलग्न करके दिया है। मीडिया में आप लोग क्यों लाना चाहते हैं इस बात? मीडिया में इसलिए लाना चाहते हैं सर, क्योंकि लड़की जहाँ भी जाती है वो आधा बात को बताती है। वो बोलती है कि काशीनाथ नायक हमको कर्ज में पैसा दिया था इंटरेस्ट पे, और हमसे शादी का दबाव बनाया रहा है। और हम ये बताना चाहते हैं कि शादी हो चुकी है 7 फरवरी को। जब काशीनाथ अपना पैसा मांग रहा तब उसके ऊपर केस किया गया था, और जब वो केस मैनेज करने के लिए उसकी पत्नी के ऊपर दबाव बनाया गया, उसको मारा पीटा गया, तब उसकी पत्नी केस की। और मीडिया में इसलिए लाना चाह रहे हैं सर, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि आपसे ठगी करने वाला है, लेकिन ये मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम हर एक युवा तक की बात पहुंचा सकते हैं कि ऐसी लुटेरी दुल्हन हो या कोई भी लड़की हो जिसका उससे बच के रहें, उसके ऊपर कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचे, क्योंकि बाद में ये केस मुकदमा करके कुछ होता नहीं है सर। आज वो पीड़ित महिला भी घूम रही है, आज उसका बच्चा रोड में आ गया है। आखिर जो भी 11 लाख 12 लाख रुपया उसका गया, तो अब वो वापस मिलने का उम्मीद हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। न्यायालय पे लास्ट भरोसा है, जिसके तहत वो महिला यहाँ तक भी आई और कोर्ट में भी फाइट कर रही है। राजधानी रांची में वो रोग भी लग चुकी है जो रोग मेट्रो शहरों में लगती है, यानी महिलाएं ठगी करती हैं, हनी ट्रैप का मामला बनाती हैं और उसके बाद से दुल्हन भी बनती हैं, फिर लुटेली दुल्हन बनकर वो भाग भी जाती हैं। कहीं आप इस
हनी ट्रैप का शिकार न हो जाएं, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि राजधानी रांची में ऐसी लुटेरी दुल्हन घूम रही हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। पिछले जन्म का पुण्य था कोई, मिलो थारो दरबार, थारे आशीर्वाद से मैया संभल गयो परिवार। वो जद से झुंझुनू में जावण लाग्या माए, मारा तो दिन बदल गया। वो जद से चुनड़ी उड़ावण लाग्या माए,